हम कह नहीं सकते। इससे तो दुनिया में इससे बड़ा दुख तो इससे बड़ा क्या दुख होगा हमें, जब हमारा लाल हमारी नजरों के सामने, पूरी जानती में हमारी नजरों के सामने था, जरा सा ही ओझल हुआ जिस बच्चे के दिल पे मार करे हो, और वो ऐसा कटावा पड़ा वहां पर, उसे कोई ठाने वाला भी नहीं। हमारे बच्चे ठाक भी लेकर गए जो बच्चे थे और वहां पे हैं। तो बताओ इससे बड़ा दुख क्या होगा हमें। उसकी माँ की हालत देखो, उसकी बहनों की देखो, यो बेटी 2 बहनें कुंवारी हैं उसकी, घर का करता धरता था वो, सब कुछ संभाल रखा था उसने। एक बाप है वो बेचारा ठेली चला हुआ है। तो तुम नो बताओ अब घर का कौन संभाल लेगा, इन दोनों लड़कियों की शादी कौन करेगा। इनकी मम्मी बीमार है, इनकी मम्मी बीमार है, 6 महीने से बीमार चल रही है सारा। 3 बार 6 महीने में 3 बार हॉस्पिटल में भर्ती रही है ये वो उनसे बोला भी नहीं जा रहा, उससे बोला भी नहीं जाता, वो इतनी बीमार है। हमें इंसाफ चाहिए बस, हम कुछ नहीं चाहिए। हम तो जी ये चाहते हम हैं चाहते हैं कि हमारा बच्चा मारा गया है उसी तरीके से वो लोग भी मारे जाएं, तभी हमारी आत्माओं को शांति मिलेगी और तभी हमारे परिवार को संतुष्टि मिलेगी। इससे ज्यादा हम और कुछ नहीं चाहते। लड़का तो बाद में आता है जो इसको लेकर जाता है, जब ये बिल्कुल खत्म हो जाता है तब। हाँ, ऐसे पकड़ के उसके दिल को ऐसे लेकर जाते हैं, उस लड़के से बिल्कुल चला नहीं जाता। जो हमारा बच्चा है वो ऐसे जाता है, खिंचड़ के जाता है, ऐसे गर्दन उसकी लटकी हुई होती है और उसका पता नहीं कौन लेकर जा रहा है, ये हमें नहीं पता कौन लेकर जा रहा है उसको ऐसे करके। लेकिन वो जब लेकर जा रहा है जब सारी कहानी खत्म हो गई। अब हमारे घर का चिराग चला गया और कमाने वाला भी वही था, सही से जो कमाता था। बहुत परेशानी हो रही है। अब 2 बहन हैं, जवान हो रही है, आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो रही है बहुत ज्यादा। आज हम आए हैं जनपद मेरठ के कस्बा सरदाना में। यहाँ पर एक बॉबी नाम के युवक की हत्या कर दी गई यात्रा में, और यात्रा में कुछ अज्ञात लोगों ने बॉबी पर चाकू से वार किए, चाकू से जो हमला किया, बॉबी की मौके पर मृत्यु हो गई। आज हम पहुँचे हैं बॉबी के घर। आइए बॉबी के परिजनों से बात करते हैं। ये पीछे हमारे बॉबी का घर है और बॉबी के परिजनों से बात करते हैं क्या घटना घटी बॉबी के साथ। आइए। जी मेरा भाई था छोटा, बॉबी गौतम। क्या काम करना था? ये शोरूम पे काम करते थे रेडीमेड के। सरदाना में ये कहीं? जी सरदाना में। क्या हुआ और किस तरीके से आप? भाई यात्रा विसर्जन निकल रहा था गणपति बप्पा जी का, और उस दौरान पता नहीं कुछ अज्ञात लोग आए, पता नहीं कौन थे क्या था, तो मेरे भाई को उन्होंने कब्जा लिया और फिर पता नहीं कोई ना ही कोई लड़ाई वड़ाई थी, कुछ नहीं था, बस उन्होंने घेर लिया और उस पर धारदार हथियारों से वार करना स्टार्ट कर दिया। वीडियो भी है उसका बना हुआ। हालांकि जिस दिन ये घटना हुई है पुलिस प्रशासन ने उस दिन ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। हाँ जी, उनको जेल भी भेज दिया गया है। पुलिस काम कर रही है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं। पर्सनल इंस्पेक्टर साहब अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने आश्वासन भी दिया हुआ है, तो काम कर रहे हैं अपना। अभी उनसे कोई दोस्ती या मेल जोल कुछ इस तरीके की बात? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी कि भाई कभी भी नहीं ना सुना, कभी हमारा भाई किसी से लड़ा नहीं है, कभी भी नहीं। नहीं, कोई दोस्ती नहीं थी उनसे, तो कोई मतलब ही नहीं था उनसे, कोई दोस्ती नहीं, क्योंकि टाइम ही नहीं रहता था इतना। तो उसको इस टाइम यहाँ से निकले? वो तो सुबह ही मतलब निकल गए थे यात्रा में, मतलब जैसे 9-10 बजे निकल गए होंगे यहाँ से घर से, क्योंकि कमेटी के में थे वे भी, कमेटी का मेंबर भी था उसमें ही। वो निकल गए थे घर से सुबह, फिर वो रात को ही आते हैं, क्योंकि विसर्जन हो जाता है जब वो तभी आते हैं। ये चीज़ है जी। आपको किस टाइम पता चला है कि इस तरीके का? इन्हें करीब 10 बजे के आसपास में पता 10:30 पौने 11 के रात में? जी, रात को 10:30 पौने 11 के आसपास किए, हमें पता चला। किसका फोन आया था? फोन आया था, पता नहीं किसका था, ये तो पता नहीं, क्योंकि एकदम कॉल आया होता है, आदमी बता देता है। एकदम कॉल आया कि हमारे भाई को ऐसे ऐसे कर दिया है। हॉस्पिटल ले गए थे या वहीं से? हॉस्पिटल ले गए थे जी, हॉस्पिटल ले गए थे। फिर उन्होंने मेरठ रेफर कर दिया था यहाँ से कैलाशी में, फिर कैलाशी में उन्होंने मेडिकल रेफर किया जी। उनके चोट वगैरह कहाँ कहाँ लगी हुई थी, किस तरीके से? उन्होंने 7-8 जगह उन पे वार किया गया हुआ है।
मतलब यहाँ पे और हाथ पर यहाँ पे गले पे सब जगह वार किया हुआ है, फोटो भी है उसका जी। 4 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं जो पुलिस कार्रवाई कर रही है, उससे आप कितने नहीं, पुलिस अच्छा काम कर रही है, इंस्पेक्टर साहब कर रहे हैं। देखो अगर नहीं करते तो उस दिन ही 4 लोग गिरफ्तार नहीं होते। उन्होंने उस दिन ही रात को ही 4-5 घंटे के अंदर 4 लोगों को गिरफ्तार किया, उनको जेल भेज दिया गया अगले दिन। अभी आपकी तरफ से कोई इस तरीके का संदेह है कि उसमें अभी भी कोई लोग शामिल है? नहीं, अभी तो मुख्य आरोपी रह रहा है ना शेखर, मुख्य आरोपी अभी जी वो भगा हुआ है, वो नहीं पकड़ा जा रहा है अभी। इसमें कोशिश करिए। हाँ, कोशिश पूरी कर रही है, ऐसा नहीं है। रात भी हम गए थे, इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया था जी, वो काम अपना पूरा कर रहे हैं। सभी काफ़ी लोग गए थे, 5 टीम उन्होंने लगा रखी है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं काम कर रहे हैं, हम उनको भाई बेवजह नहीं कह सकते, काम अपना कर रहे हैं वो प्रशासन। ये 24 साल का है जी हाँ। तो कुछ लड़ाई झगड़ा आपस में कुछ तरीके की बातचीत बताइए। नहीं जी, आज से पहले कोई भी नहीं बता सकता। हमारे दोनों बच्चों को यहाँ से लेकर भर लो, पूरे मार्केट में कोई नहीं कह सकता। हम उसके साथ ऐसे वारदात हो जाता, ऐसे वारदात होती तो हम उसके साथ रहते, उसे भेजते भी ना। तक हमें इसी बात का नहीं पता है किस वजह से मारा हमारा भैया, किस वजह से नहीं मारा, क्या कारण था, इतनी बेरहमी से मारा उन्होंने, तो अब तक कारण नहीं पता लग पाया। जो हमें ये सुकून से भी मिल जाए थोड़ा सा कि वो इस कारण मरा है कि लड़ाई थी, झगड़ा था, किसी चीज में भी नहीं था। किसी से वो हष्ट-पुष्ट रहता था, एकदम हेल्थी था। हमारे में ऐसा कोई नहीं था, जैसा तंदुरुस्त भी, गोरा चिट्टा भी, सारा ऐसे था वो। लेकिन मरा किस वजह से, इस बात का हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है। अब हमारे घर का चिराग चला गया और कमाने वाला भी वही था, सही से जो कमाता था। बहुत परेशानी हो रही है। अब 2 बहन हैं, जवान हो रही है, आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो रही है बहुत ज़्यादा। अब उसकी भी शादी की तैयारी होगी क्योंकि 24 साल की उम्र उसकी भी होगी जी। अभी तो 2 बहनें जवान हैं। पहले उससे बड़ी बहन थी ना एक, तो बहन की शादी के बाद उसकी भी तैयारी थी। और पूरे बाजार में उसे कोई ये नहीं बताता था कि वो गलत है नहीं है, सब उसकी तरफदारी करते थे। पूरा बाजार क्या, पूरा सरदना उसकी तरफदारी कर रहा है। और जब से हुआ कभी किसी के साथ एक कहाँ के हैं वैसे जो आप कहीं बाहर के जी, बेगवाबाद के हैं जी, वो दूसरे गांव के हैं जी, दूसरे गांव के। यहाँ क्या ये लेना नहीं है जानता था उन लोगों को, किसी को भी जी, किसी को भी नहीं जानता था वो बिल्कुल भी। वो तो सिर्फ भक्ति में रहता था बिल्कुल। और जब से पैदा हुआ था आज तक कभी भी किसी के साथ उसका कोई भी झगड़ा नहीं हुआ था। सिर्फ अपनी पूजा पाठ इनमें रहता था, अपने घर में ध्यान रखता था सारा सब कुछ। अपनी मम्मी की दवाई लाता था, टाइम से बीमार रहती है उसकी मम्मी बहुत ज्यादा जी, हॉस्पिटल में भर्ती करवाई थी अभी 3-4 दिन पहले भी। वैसे भी ज्यादातर दवाई वही लेकर आता था अपनी मम्मी की, जो भी खर्चा था सब कुछ उसी के ऊपर था। इसलिए जो मारते हुए की वीडियो है वो प्री प्लानिंग है, शायद पीछे से कोई वीडियो बना रहा है इस तरीके से। जी, ऐसा तो हमें कुछ भी नहीं पता। ऐसा पता होता तो ना ही हम उसे भेजते। हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि क्या होने वाला इसके साथ। हमारे घर के सदस्यों को भी नहीं पता था, नहीं बिल्कुल भी नहीं भेजते उसको अकेले। पता नहीं, एक आवाज लगाई, उसको बुलाया, उसके आगे हमें कुछ नहीं पता क्या हुआ। बस जो वीडियो में देखा वो ये सब कुछ, हकीकत वो ये सब कुछ जो वीडियो में था। किसी से बातचीत की जैसे उसके लड़का तो बाद में आता है, जो इसको लेकर जाता है जब ये बिल्कुल खत्म हो जाता है तब। हाँ, ऐसे पकड़ के उसके दिल को ऐसे लेकर जाते हैं। उस लड़के से बिल्कुल चला नहीं जाता, जो हमारा बच्चा है वो ऐसे जाता है, खिचड़ के जाता है, ऐसे गर्दन उसकी लटकी हुई होती है। और उसका पता नहीं कौन लेकर जा रहा है, ये हमें नहीं पता कौन लेकर जा रहा है उसको ऐसे करके। लेकिन वो जब लेकर जा रहा है, जब सारी कहानी खत्म हो गई तब लेकर चला उसे। वो उससे चला नहीं जा रहा था बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं चला रहा। उसको तड़पती बहुत ज्यादा तड़प रहा था वो बस। दूर तक भी ये गणेश चतुर्थी का प्रोग्राम 10 दिन चलता है। रोज डेली हम भी जा रहे थे। अब जी 2 बच्चे हमारे उसी में ही, कमेटी में ही। दोनों बच्चे हमारे 4 महीने पहले से मतलब मेहनत करनी शुरू कर देते हैं। उसके बाद अब 10 दिन तक पूजा होती है, वहाँ पे प्रोग्राम चलते हैं अच्छे से अच्छे। पूरा सरदना का पूरी दुनिया दिखली रहती है वहाँ पर। वहाँ कोई कभी लड़ाई का माहौल कभी नहीं हुआ है, ना ही उसके बच्चे के साथ, ना ही कहीं वे कभी इधर उधर गए हैं। और वहाँ पे भी बहुत अच्छा माहौल रहता है। ये तो बस अचानक ही जब ये यात्रा निकल रही थी तो उसी के दौरान हंस लगाकर वहाँ तक कभी उसके साथ या किसी बच्चे के साथ हमारे के कोई लड़ाई दंगा नहीं हुई है। वहाँ अचानक ही हम तब भी वहीं पे थे
लेकिन हमें ये पता नहीं था कि वो उधर को वो भी चला गया है या कैसी भी। भीड़ इतनी थी, हमारे सामने चैन बना के चल रहे थे, वो लेडीज की सुरक्षा कर रहे थे मस्ते लगा के, वहां तक हमारे बच्चे थे और भी थे। किसी ने भी कोई वहां पे जरा सा इधर उधर की कोई ना तो हमने बात सुनी है और ना ही कहीं देखी है। बस अचानक ही हमने तो थोड़ी सी भीड़ देखी, हमें ये नहीं पता हमारा लाल ही मर रहा वहां पे, कोई हमारे बच्चों को ही मार रहा वहां पे। बस हमें तो ये पता था कि अभी तो बच्चे हैं ही थे, पता नहीं इधर उधर को हो गए होंगे डीजे वीजे पे को। हमें ये नहीं पता था कि हमारे वो भी कोई खत्म कर रहे हैं वहां पे। हम तो बस बड़े उसमें थे। हाँ, मैंने एक बार भीड़ को देख के हमने सोचा भी कि उधर पता नहीं कहाँ चले गए बच्चे, लेकिन इतने में हम उधर को जाता है कोई वो होता तो इधर के मुंह घुमाया तो देखा तो वो भी उधर पड़ा था एक साइड में। 36 सेकंड में ये काम हुआ जी। तो आप लोग उसी टाइम वहीं पे थे, एकदम से हल्ला मचा, क्या शोर हुआ, किस तरीके? तो जरा सी भी आवाज नहीं आई जी, डीजे बज रहा था, बिल्कुल आवाज नहीं आई है। और ना ही कुछ ऐसा लग रहा था कि कोई किसी को मार रहा है या किसी को ऐसा, कुछ नहीं। बस सिर्फ हमें तो ये पता चला थोड़ी सी यही तो देखा भीड़ कहाँ को लग रही, बस बाद में देखा तो हमारा बच्चा मरा पड़ा था बस वहां पर। बस और कुछ नहीं हमें पता किसी बात का भी, क्या हाँ क्या हुआ उसके साथ, किसने मारा किसने नहीं। और आप वीडियो देख के समझ सकते हो कि हाँ उसके साथ क्या क्या हुआ है। बेगवा बाप गांव है, ये यहाँ से कितनी दूर पर जी 2-1 किलोमीटर दूर पड़ता है। जो यात्रा थी उसमें दूर दूर से भी लोग आते थे, आसपास के गांव से भी कुछ बड़ा प्रोग्राम? जी देखो, इतनी तकड़ी यात्रा निकलती है वो सरदने की, तो सरदने के आसपास के गांवों के लोग वगैरह भी सब आ जाते हैं उसमें, क्योंकि धार्मिक काम है। इसमें कौन चक्कू छुरे ले लेकर चल रहा है, वो तो जो किसी को देखो मारने को उसमें आएगा वही लेकर चलेगा। आज तक 10 साल हो गए हैं इसे चलते चलते, आज तक इतना भी कांड नहीं हुआ। ये पहला चांस है जो इतना बड़ा कांड हो गया। आपके कितना दुख है आपका बच्चे के बिछड़ने में? हमें बहुत दुख है इस चीज का, बस हम कह नहीं सकते। इससे तो दुनिया में इससे बड़ा दुख तो इससे बड़ा क्या दुख होगा हमें, जब हमारा लाल हमारी नजरों के सामने, पूरी जानती में हमारी नजरों के सामने था, जरा सा ओझल हुआ बच्चे के दिल को मार करे हो, और वो ऐसा कटावा पड़ा वहां पर, उसे कोई ठाने वाला भी नहीं। हमारे बच्चे ठा के फिर लेकर गए जो बच्चे थे और वहां पे हैं। तो बताओ इससे बड़ा दुख क्या होगा हमें। उसकी माँ की हालत देखो, उसकी बहनों की देखो, यो बेटी 2 बहनें कुंवारी हैं उसकी, घर का करता धरता था वो, सब कुछ सामान रखा था उसने। एक बाप है वो बेचारा ठेली चला हुआ है। तो तुम नो बताओ अब घर का कौन संभाल लेगा, इन दोनों लड़कियों की शादी कौन करेगा है? इनकी मम्मी बीमार है, इनकी मम्मी बीमार है, 6 महीने से बीमार चल रही है सारा। 3 बार 6 महीने में 3 बार हॉस्पिटल में भर्ती रही है ये वो उनसे बोला भी नहीं जा रहा, उससे बोला भी नहीं जाता, वो इतनी बीमार है। हमें इंसाफ चाहिए, बस हम कुछ नहीं चाहिए। हम तो जी ये चाहते हम हैं चाहते जिस तरह हैं से हमारा बच्चा मारा गया है उसी तरीके से वो लोग भी मारे जाएं, तभी हमारी आत्माओं को शांति मिलेगी और तभी हमारे परिवार को संतुष्टि मिलेगी। इससे ज्यादा हम और कुछ नहीं चाहते।